फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन दी इंडियन धर्म एंड साइंस विद डॉली 24। आई होप सो गाइस आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, हर रोज़ अपनी ज़िंदगी में नई नई खुशियों का वेलकम कर रहे होंगे। दोस्तों, क्या आपको अपने कुल के देवी या देवताओं के बारे में मालूम है? अगर नहीं मालूम है तो कृपया करके आज ही मालूम करें। आपके घर में जो भी बड़े होंगे सदस्य, उनको आपके जो भी आपका कुल होगा तो उनके देवता व देवी के बारे में आपको पता चलेगा। जब आप उनसे पूछताछ करेंगे तो ज़रूर से ज़रूर पता चलेगा। देवी व अपने कुल के देवताओं की पूजा आराधना करना बहुत ही ज़रूरी होता है। आप जिस भी कुल व जिस भी धर्म संप्रदाय में जन्म लिए, देखिए हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है कि इसके अंदर भी बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारे जो है संप्रदाय हैं। और आपके कुल के कौन से देवता है, आपके कुल की कौन सी देवी है, इसके बारे में यदि आपको ज्ञात होता, आप जो है ज्ञात होता है और आप पूजा आराधना करते हैं तो आपके जीवन की बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी विपदाएं बिना किसी भी प्रयोग के, बिना किसी भी मंत्र जाप के ऑटोमेटिक अपने आप ही ख़त्म हो जाती हैं, टल जाती हैं। क्योंकि हम अपने कुल के जो देवता होते हैं या देवी होती हैं, हम अपने आराध्य को पूजते हैं। हर कुल की एक देवी व एक देवता होते ही होते हैं। और जिस भी कुल के ऊपर उनके कुल के देवी या देवता का आशीर्वाद होता है, उस कुल का कभी कोई हानि नहीं कर सकता है। वह उस कुल के लोगों को कभी कोई हरा नहीं सकता। उस कुल के लोग सदैव अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ उन्नति, समृद्धि व खुशियाँ प्राप्त करते हैं और प्राप्त आगे ही जीवन में बढ़ते जाते हैं। तो क्या आपको आपके देवी या देवता के बारे में मालूम है? नहीं मालूम है तो कृपया करके अपने बड़े बुजुर्गों से पता लगाइए और आज इनको किस तरह से प्रसन्न कर सकते हैं, इनसे कैसे हम आशीर्वाद ले सकते हैं, इसी पर हम चर्चा करेंगे गाइस। लेकिन उससे पहले यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। दोस्तों, हर कुल के एक देवता तो होते ही होते हैं, लेकिन एक देवियां भी होती हैं। अगर मैं अपने कुल की बात करूं तो मेरे कुल की जो माता रानी है, हे माता रानी मुझे माफ़ करना, मेरे कुल की जो माता मैया हैं उनका नाम है फूलमती माता। इसके अलावा हमारे कुल की एक माता है जो है माता शीतला, और भी एक माता है, अभी मुझे प्रेजेंट में उनका नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन हमारे कुल की 3 देवियाँ हैं। लेकिन हम लोग जिस देवी को सबसे ज़्यादा मानते हैं, हमारा अपना परिवार, हमारे अपने कुल खानदान वाले, वो जो है सबसे ज़्यादा फूलमती मैया को मानते हैं। और हमारी माता की पूजा सप्तमी मतलब आज के ही दिन होती है, जो कि हम नवा बोलते हैं। अक्सर आप अपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि देवता होता है, नवा होता है। तो साल भर में एक बार, सिर्फ साल भर में एक बार आपको ये पूजा करनी होती है, जो नवा वाली होती है। नवा होते हैं और हम अपनी माता रानी को संपूर्ण भोजन बना करके अर्पित करते हैं, वो भी लहसुन प्याज बिना डाले। क्योंकि आज के दिन जितना आप सात्विक रहते हैं, जितना आज मेरे कुल का न लीजिए, आप अपने कुल का लीजिए, आप अपने कुल की देवी की पूजा के टाइम जितना आप जो है सात्विक रहते हैं, जितना अच्छे से रहते हैं, आपकी देवी उतनी ही ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। इसके अलावा हर किसी की तिथि अलग अलग होती है। किसी की तिथि 13 होती है तो किसी की कुछ होती है, और किसी की सप्तमी होती है तो किसी, मतलब सबकी तिथियां अलग अलग होती हैं। और हर तिथि हर अलग अलग देवी को संबोधित भी करती है, अलग देवी से जो है मिली होती है। लेकिन आप अपनी देवी, जब सही रूप से आपको अपनी देवी का पता मालूम होता है कि आपकी देवी, कुल की देवी का नाम क्या है, तो आप कहीं भी स्थान पे रहिए, किसी भी जगह, दुनिया के किसी भी कोने में, और आप अपनी देवी के नाम से यदि पूजा अर्चना करते हैं, देखिए हम आज के ज़माने में आगे बढ़ रहे हैं। 21वीं सदी भी अब 23 साल की हो चुकी है, मतलब जवान हो चुकी है। तो ऐसी स्थिति में हम अपने गांव में, अपने देश में जा कर के पूजा आराधना करना बहुत ही ज़्यादा कठिन है। लेकिन हाँ, हम अपने कुल खानदान के नियमों को कहीं पर भी रहें भूल नहीं सकते हैं। और यदि हम किसी भी जगह रह करके अपने परिवार की चीज़ों को, अपने
जो भी हमारे परिवार खानदान में होता है उन चीज़ों को हम मानते हैं, उन देवी को मानते हैं, तो इससे हमारी उन्नति ही होती है जीवन में भी, सामाजिक तौर से भी और आर्थिक रूप से। तो आप अपनी देवी का अपने परिजनों से पता लगाएं और अपनी देवी की पूजा अर्चना करिए। देवी की पूजा करने से पहले जिस दिन भी आप पूजा करें, कोशिश करिए एक दिन पहले से सात्विक रहिए, लहसुन प्याज कम से कम ना खाइए। इसके अलावा आपको जो भी करना है करिए। और इसके अलावा आप जो है देवी को जो भी नाम हो उनको जानिए और अपने कुल में आप ये भी पता लगाइए कि आपके परिवार में कौन सी दाल खाई जाती है। हर किसी की देवी, हर किसी के कुल में अलग अलग दालें बनती है। अब हम अपने अगर बात करें तो मेरे यहाँ खड़ा उड़द बनता है, लेकिन अभी हम अपनी नानी के घर की बात करते हैं तो उनके यहाँ चना बनता है। हालांकि हम दोनों ही घर से रिलेटेड हैं तो हम दोनों ही प्रकार का खा लेते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब बनाने की बात आती है तो हम अपने पापा के घर वाली रीत चलते हैं, क्योंकि हम रहते तो यहाँ पे। तो हर किसी के घर में इस चीज़ का भी ट्रेडिशन है कि उनके घर में क्या चलेगा। किसी किसी के यहाँ उड़द भी चलती है और चना भी चलता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी देवी किस चीज़ का भोग लगाती हैं। आप लोग अपनी देवी को प्रसन्न करने के लिए किस चीज़ का भोग लगाते हैं, इस चीज़ की जानकारी सिर्फ और सिर्फ आपके अपने घर के बड़े बूढ़ों से मिलेगी। इसके अलावा बेसन की कढ़ी जो हर कुल में, हर जो है पूरे भारत में अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा, बेसन की कढ़ी हम लोगों के यहाँ बहुत ही ज़्यादा पारंपरिक और सांस्कृतिक रूप में जो है मानी जाती शुद्ध। और इसमें जो है हर हाल में आपको बेसन की कढ़ी बना करके पूजा आराधना करना होता है। बेसन का आप मिठाई भी ले सकते हैं। इसके अलावा उड़द के बड़े, सूखे बड़े भी इसमें चलते हैं और गीले भी। गीले बड़े, अब ये नहीं कि आप गीला मतलब दही वाला, बहुत से लोग गीले बड़े का कुछ और सेंस समझो, तो प्लीज़ ये मत समझिए कि हम आपको कच्चा बड़ा बोल रहे हैं। हम आपको गीले बड़ा मतलब दही में पड़ा हुआ, गीला बड़ा व सूखा बड़ा। इसमें फैंसी जो आजकल डिज़ाइनदार चलते हैं गोल छेद वाले, वो बड़े नहीं चलते। इसमें जो है सिंपल बड़े चलते हैं। आपको बड़ा, इसके अलावा चावल, पूड़ी, रोटी, ये चीज़ें भी चलती हैं। और इसके घी और गुड़, इन दोनों को मिक्स करके आपको अग्नि में आहुति देनी होती है कम से कम 5 बार। और ये आहुति आपको अपना नाम ले करके देना होता है। यदि आप एक संयुक्त परिवार में रहते हैं तो आपके घर का जो भी बड़ा होगा सदस्य, उसको ये परंपरा निभानी होती है, उसको जो है अग्नि में आहुति देनी पड़ती है। और यदि आप अपने घर के खुद ही बड़े हैं, आपके घर में बड़ा सदस्य हो, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का, अगर लड़की शादीशुदा है और वो अपने घर के देवी या देवता के नियमों का पालन नहीं करती है, आपके ही घर में रहती है परमानेंट, तो वो भी देवता कर सकती है। लेकिन यदि वो अपने ससुराल के देवता और जो देवी देवता होते हैं हर परिवार में होते हैं, उसमें सम्मिलित हो गई, तब ये वो काम नहीं कर सकती है। तब उस हिसाब में आपके घर में जो भी लड़का हो या आपके जो भी बड़े बुजुर्ग हो, जो भी बड़ा सदस्य इसमें जो है कार्य करता है। और जब आप ऐसा करते हैं तो आपके घर के तमाम द्वेष खुद ब खुद बाहर अपने आप से चले जाते हैं। इसके अलावा जो इंसान देवता करता है उसको बड़े नियम व धर्म का पालन जिंदगी में करना होता है। कभी किसी के घर में वो कच्चा खाना नहीं खा सकता। कच्चा खाना मीन्स दाल चावल रोटी, क्योंकि अगर वो दूसरों के घर में कच्चा खाना खाता है तो उसकी आँख की रोशनी में समस्या आ जाती है। इसके बहुत ही ज़्यादा कठिन नियम होते हैं। आपको जीवन भर इसको जो है पालन करना होता है। हर हाल में आप कुछ भी करिए, कहीं भी रहिए, कुछ भी खाइए पीजिए, लेकिन कच्चा खाना बिल्कुल नहीं खा सकते। हाँ, जिस दिन देवता करे तो कोशिश करें आप अपने घर के खाने में लहसुन प्याज बिल्कुल भी ना डालें, क्योंकि देवता में सात्विक खाना चलता है। हालांकि आजकल के लोग तो भैया लहसुन प्याज भी डाल ले रहे हैं, कह रहे हैं दाल को, अब चने की दाल बनी, उड़द की दाल बनी, छौंकेंगे नहीं तो अच्छी कैसी लगेगी। लेकिन भगवान टेस्ट नहीं, भगवान आपका जो है
आपके मन के भाव देखते हैं। और भगवान को लहसुन प्याज जिसे नहीं चढ़ाया जा सकता है, एक नियम है, तो मत चढ़ाइए, उससे कोई फ़र्क नहीं। खाते खाना हम ही लोग हैं, तो हम लोग एक दिन टेस्ट से कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं। तो देवता व देवी आप अपने कुल परिवार की ज़रूर से ज़रूर प्रसन्न करिए, क्योंकि इससे आपको सिर्फ सामाजिक उन्नति ही नहीं, आर्थिक उन्नति भी मिलती है। आपके घर में खुशियों की एक, आपको ये समझिए, खुशियों की चाबी मिल जाती है। और आप यदि अपने घर की देवी व देवता करते हैं तो आप उनसे जो भी पूजा अर्चना करते हुए, अग्नि में आहुति देते हुए, घी गुड़ की जो भी बोलते हैं, वो हर हाल में पूरी ज़रूर से ज़रूर होती है। तो अपने कुल की देवी व देवता के बारे में पता लगाइए, उनको प्रसन्न करिए, और यकीन मानिए आपके घर के देवी व देवता आपसे प्रसन्न हो जाएंगे ना, तो आपको सपने में दिखाई भी पड़ेंगे। और बहुत अच्छा, ये सब चीज़ें करने में बहुत मज़ा भी आती है। तो आई होप सो गाइस मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आएगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। राधे राधे गाइस, हर हर महादेव।